टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जी ये एक काफी नेचुरल तरीका है। जैसे अगर हम बचपन में देखें, बच्चे जब छोटे होते हैं और वो दे कांट यूज लैंग्वेज, मतलब उनको लैंग्वेज अभी तक बोलना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन हम उन्हें कुछ कहते हैं तो वो उसको अपने हाव भाव से, जेस्चर्स से या इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हमें समझा देते हैं कि उनको हमारी बात समझ आ रही है, लेकिन अभी शायद वो कुछ बोलते नहीं है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि भाषा में सिर्फ बोलने का नहीं, ओवरऑल बॉडी मूवमेंट का भी रोल है, क्योंकि जी जेस्चर्स डेफिनेटली। का, या हम कई बार जेस्चर से ही आंसर कर देते हैं, जैसे मुझे क्या पता, या हम ऐसे ही एक्शन करते हैं पूछने के लिए कहाँ जा रहे हैं। तो एक्शन और बॉडी मूवमेंट्स लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और कई बार शायद लर्नर्स जो हैं वो समझ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज यूज करने के लेवल पे नहीं आए हैं, तो उसके लिए भी ये जी मेथड जो है इफेक्टिव है। सपोर्टिव है जी। जी तो बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि टीचर कोई वर्ड बोलते हैं और उसका एक्शन करते हैं, ताकि बच्चों को मीनिंग समझ में आ जाए। ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जिसमें बच्चों को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का मौका मिले, जी और पूरा फुल बॉडी रिस्पॉन्स या होल बॉडी मूवमेंट के गेम्स या एक्टिविटीज होती है, ताकि बच्चों को एक्शन हम गेम्स। बिल्कुल, जी जैसे हम जिससे हम बच्चों को क्या है एंगेज कर सके, उनका इंटरेस्ट आए उनका, तब वो लैंग्वेज सीखने की तरफ जाएंगे। मुझे आपने स्टार्टिंग में सेशन के एक बात कही थी कि जब मुझे कुछ मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा, जब मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो फिर मैं कितनी देर वो काम करना चाहूंगी, है ना। तो जी बिल्कुल। इसीलिए वो मुझे लग रहा है कि यहाँ भी वैलिड है कि अगर जैसे हम बच्चों को एंगेजिंग तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहा है ये मेथड, उसको वो हम लैंग्वेज लर्निंग में यूज कर सकते हैं। जी हेम जी, इसको शॉर्ट में टीपीआर बोलते हैं टीपीआर। जी, बिल्कुल। जी और तो भी फिर इसको क्लासरूम में कैसे करें हम? जी बिल्कुल। क्लासरूम में तो टीपीआर के बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके हो सकते हैं। हम बहुत सारे एक्शन गेम्स या एक्शन वर्ड्स सिखाने के लिए या रोल प्ले की मदद ले सकते हैं। टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन या गिविंग इंस्ट्रक्शन के जी एक्टिविटीज हो सकते हैं कि आप जैसे टीचर प्रिपेयर कर ली कि कौन से वोकैबुलरी वो यूज करने वाले हैं, या जो ऐसे कुछ वोकैबुलरी जैसे सिट, रन, जंप, लफ, इस तरीके के वोकैबुलरी जैसे टीचर यूज कर रहे हैं जिसमें बच्चों के मूवमेंट बच्चों को करना पड़े, या इस तरीके के कुछ एड्स भी ले सकते हैं जिससे बच्चे बिल्कुल। कुछ एक्शंस करें, उसका मौका मिले बच्चों को। जी और पहले तो टीचर खुद करके दिखाए कि बिल्कुल। लफ या क्लैप, इस तरीके से टीचर करके दिखाए, देन बच्चों को बोल रहे हैं वो फॉलो करने के लिए, देन बच्चे वो एक्शन को रिपीट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि इस तरीके से बच्चे उन वर्ड्स को समझ रहे हैं कि क्लैप मतलब क्या होता है, टच योर हेड मतलब क्या होता है। तो वो एक्शंस बच्चे फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद टीचर बोर्ड पर लिख रहे हैं कि क्लैप, स्माइल, लव, जंप वो लिख रहे हैं, तो वो उन वर्ड्स को भी बच्चे सीख रहे हैं इस तरीके से। एंड जी बार बार रिपीट करने से बच्चे उन वर्ड्स को समझ रहे हैं। फिर एक टाइम के बाद बच्चे उसको यूज करना भी, खुद से यूज करना भी सीख जाते हैं। जी डेफिनेटली। विदिशा। और जी इसके जैसे आपने कहा, बहुत सारे अलग तरीके से टेक्निक्स हो सकते हैं। जैसे एक गेम होता है साइमन सेज, जिसमें हम जी बोलते हैं कि मैं दोई भी सेज भी बोल सकती हूँ, ये जी। दोई भी सेज टच समथिंग रेड, या टच योर हेड, या टच शो योर योर हेयर। टीथ। तो यस। इंस्ट्रक्शंस के गेम हो सकते हैं। कुछ फिजिकली बच्चे भाग भाग के टच कर सकते हैं, आपको समझ में जी आएगा कि अच्छा बच्चों ने रेड कलर तो आइडेंटिफाई कर लिया है। जी ग्रुप में गाना गाना, जो हम क्लासरूम में रीड अलाउड करते हैं, कहानी सुनाते हैं, ये सब टीपीआर के मौके हैं। और इनको हम यूज कर सकते हैं जिसमें हम जेस्चर्स, होल बॉडी मूवमेंट करें। लेकिन इसमें भी कुछ चैलेंजेस तो हैं दो भी। जी जैसे बिल्कुल। इसमें भी जैसे हम एक ही चीज बार बार कराएंगे तो मुझे लगता है काफी बोर हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि आप अलग अलग तरह से ही कुछ रेपिटेशन, कुछ देर तक रेपिटेशन कर सकते हैं, कुछ चीजों के वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद बच्चों को ये गेम आ जाएगा, बच्चों को वो वर्ड्स आ जाएंगे, तो उनको फिर बोरिंग लगने लगेगा। और बिल्कुल। हर चीज, मतलब हर चीज ऐसे नहीं पढ़ाई जा सकती है ना। हर तरह के हमारे किताब में या हमारे ऑब्जेक्टिव में जितने भी कंटेंट है, सबको तो हम
एक ही इसी मेथड से नहीं नहीं पढ़ा पढ़ा सकता सकते, जी। बिल्कुल। कुछ सुइटेबल, मतलब हमें वो टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि, और या फिर हम क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को। जी जैसे कुछ एक्शन गेम्स हैं जो वर्ड सिखाने के लिए इफेक्टिव होते हैं, बट आई थिंक उस कुछ एक्शन गेम्स हैं जिससे हम शायद नाउन नहीं सिखा पाते। उसी एक्शन गेम से हम अगर दूसरे कोई ग्रामर आइटम सिखाना चाहते हैं तो शायद उसमें डिफिकल्टी फेस हो। तो हमें चूज करना होगा कि कौन से तरीके, कौन से टॉपिक सिखाने के लिए कौन सा तरीका हो। और डेफिनेटली ये रिपीटेशन का तो एक दिक्कत है ही कि हाँ। एक ही तरीके के गेम बच्चे पकड़ लेते हैं कि हाँ ये तो हमने पहले खेला।